आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। संसार में ऐसे संत महापुरुष धन्य हैं जो संसार का उद्धार करने के लिए संसार में आते हैं। परमात्मा की भक्ति करने वालों में ऐसे मनुष्य सबसे श्रेष्ठ हैं। संसार में भक्ति करके वे परमात्मा में मिले हैं, मोक्ष को प्राप्त हुए हैं। उन्हें कोई जरूरत नहीं थी संसार में आने के लिए, लेकिन फिर भी परमात्मा की आज्ञा से परमात्मा से औधा लेकर संसार में आते हैं और मनुष्य को आके जागृत करते हैं। अगर संत न होते जगत में तो पच मरता संसार। पूरा संसार अज्ञान अवस्था में चल रहा है, सिर्फ खाना पीना सोना, इससे अलावा उसे दूसरी बात समझ में ही नहीं आता है। हर समय मनुष्य सिर्फ अपने इस शरीर को कैसे सुख मिले, बस इसी बात का विचार करके कर्म करता रहता है और इसी विचार में हर समय दुखी रहता है। रंक दुखी राजा दुखी, दुखी सकल संसार, साध सुखी सहजो कई, पायो भेद अपार। संत सहजोबाई कहती है, संसार में रंक यानी गरीब भी दुखी है तो राजा भी दुखी है। दुखी सारा संसार है। संसार में सुखी सिर्फ वही है जिसने साध की संत की शरण ली है, और संत की शरण लेने पर ही उसे परमात्मा की प्राप्ति का भेद मिलता है और तभी वह सुखी हो पाता है। संत कबीरदास भी कहते हैं, आग लगी आकाश में झड़झड़ पड़े अंगार, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। पूरा संसार इस अज्ञानता की अवस्था में जल रहा है, कभी काम में, कभी क्रोध से, कभी लोभ से, कभी अहंकार से, हर समय वो दुखी है। तो इस दुख को दूर करने का सिर्फ एक ही साधन है कि संतों की शरण, संतों का ज्ञान। और ऐसे संत जब संसार में आते हैं तो वे सबको सत्य का मार्ग दिखाते हैं, और सत्य के मार्ग पर चलने पर ही, ये ज्ञान धारण करने पर ही इस आत्मा की इस जन्म मरण से मुक्ति होती है, तभी उसका दुख ये मिटता है। सुखराम जी महाराज कहते हैं, वारी वारी आया है हंसा काज, संत बड़ा महाराज। तो ऐसे संत महापुरुष जो हंसों को उद्धार करने के लिए संसार में आते हैं और वे परमात्मा में खुद भक्ति करके मिले हैं और फिर इस अणवय ग्रंथ को बनाते हैं। इन ग्रंथों में वह उस ज्ञान को लिख कर चले गए हैं और उसको पढ़ पढ़ कर भी आज अनंत ही लोगों का उद्धार हो रहा है, ये शब्द जागृत हो रहा है। तो ऐसे संत धन्य हैं, परमात्मा की भक्ति करके खुद तो परमात्मा में मिले ही हैं, औरों को भी उस परमात्मा प्राप्ति का रास्ता दिखा रहे हैं। तो धन्य हैं ऐसे संत संसार में। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, जे जे नर जुग राम पुकारे, सो मेरा सिरताज, बड़ा बड़ा जन संत समाधि को, ताकू मेरी लाज। तो ऐसे संत महापुरुष सिर के ताज की तरह हैं। वे खुद तो उस केवली भगवंत यानी समाधि अवस्था में पहुंचे हैं, उस अगम देश में पहुंचे हैं, और वे ही संसार में जीवों का उद्धार कर सकते हैं। उसके केवल ज्ञान को धारण करने पर ही इस आत्मा के अंदर इस शब्द की जागृति हो सकती है। तन मन धन सब अर्पण दीजे, भजन कीजिए बाज। तो जब ऐसे सच्चे संत मिल जाएं तो अपना तन मन धन सब अर्पण कर दीजिए। तन से रटना कीजिए, मन से ज्ञान को धारण कीजिए और इस श्वासारूपी धन को संतों को अर्पण कीजिए। तो जब इस तरह आप इस श्वास उश्वास में इस राम नाम का जप करेंगे तो वह परमात्मा, वो सत्य शब्द रूपी परमात्मा आपके अंदर आकर प्रकट हो जाएगा। सतगुरु बेचे मैं पिक जाऊं, परत ना आऊं बाज। तो जब ऐसे संत मिल जाए तो अपने अंदर से मैं और मेरा, अपने मन के अहंकार को हटाकर पूरे तन मन अपना उनको अर्पण कर दो। जब आप अपना पूर्ण समर्पण करते हैं तभी इस संतों की ज्ञान की मेहर होती है।
और संतों के ज्ञान की मेहर के लिए सत्य का संग करना पड़ता है। संगत बिना भाव नहीं, भाव बिना नहीं प्रीत, प्रीत बिना सुख राम कहे, नहीं भजन की रीत। तो संगत भी किसकी? सत्य की, क्योंकि बिना संगत के आपके अंदर परमात्मा के लिए भाव पैदा नहीं होगा, और भाव के बिना परमात्मा से प्रीत नहीं होगी, और प्रीत के बिना आपकी भजन की रीत नहीं बनेगी। यानी ये श्वास और प्रश्वास की विधि जब आप ज्ञान की शरण लेकर करेंगे तब इसकी रीत बनेगी, तब ये सच शब्द आपके अंदर आएगा। सतगुरुदेव कहते हैं, गुरु सेव कीने सब भेद दीने, किए ज्ञान सारा ब्रह्म हूँ विचारा, बिंदे वेद माही लिए शरण जाही। जब सदगुरु की शरण लोगे, गुरु की सेवा का मतलब रटना करना है। ये नहीं है कि गुरु आए तो थाल में उनके पैर धोए और उसको पीना शुरू कर दिया, पूरे जन्म बीत जाएगा ऐसा करते हुए आपका, लेकिन फिर भी वह सत शब्द का, उस शब्द ब्रह्म का, उस शब्द नाद का आपके अंदर तिल मात्र भी नहीं वो समझ में आने वाला। तो गुरु की सेवा का मतलब है इस श्वास प्रश्वास में उसका नाम जप करिए। जब आप उनके ज्ञान की शरण लोगे तभी इस ब्रह्म का विचार आपके अंदर प्रकट होगा, तभी इसका भेद मिलेगा, तभी ये आत्मा ब्रह्म परमात्मा ब्रह्म में जाकर मिलेगी। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, संत हमारा माता पिता है, कहे ज्ञान सब गाज, कह सुख राम चरणा को चेरो, प्रभु जी तारे माने आज। सतगुरुदेव कहते हैं, सब ज्ञान कहते हैं जो केवली भगवंत हैं, संत हैं, परमात्मा में मिले हैं, ऐसे संत हमारे माता पिता की तरह हैं। वो ज्ञान में कोई पक्षपात नहीं करते हैं, कभी किसी को खुश करने वाला कोई ज्ञान नहीं बोलेंगे। जो भी बोलेंगे अनुभव का ज्ञान बोलेंगे, जिससे जो सत्य उनके अंदर प्रकट हुआ है वही सत्य सामने वाले के अंदर प्रकट हो। आगे सतगुरुदेव कहते हैं कि मैं ऐसे ज्ञान का सेवक हूँ, उनके चरणों का दास हूँ। इस जन्म में उस परमात्मा ने मेरे ऊपर बहुत ही असीम कृपा की है कि मुझे ऐसा ज्ञान और बल देकर परमात्मा ने भेजा है जिससे मैं संसार के जीवों का उद्धार कर सकूं। क्योंकि सुखराम जी महाराज कहते हैं, अमर लोक सुखराम कहे, हम रट देखो राम। क्योंकि मैंने भी उस परमात्मा के देश को, अमर लोक को, राम को रट कर देखा है, और तुम सब भी इस राम नाम जप को करके ही उस परमात्मा के देश में मिल सकते हो। आज की चर्चा यहीं तक। राम राम।